हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें एक सर्कुलर पार्क गिवन है जिसमें 3 दोस्त अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं और वो भी बराबरी की दूरी पे बैठे हैं ये एक दूसरे के। इनके हाथों में टेलीफोन टॉय है, ये उसका रहा वायर जिसकी हमें लेंथ निकालनी है बच्चों। हमें इसमें एक चीज़ और गिवन है दैट इस सर्कल का जो रेडियस है वो 20 मीटर है। तो हमें इन तारों की क्या निकालनी है, लेंथ निकालना है। तो हमें इसमें एक चीज़ तो पता है कि ये बराबरी दूरी में बैठे हुए हैं, तो इनका एस, एस डी और ए डी जो इनका लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने गिवन में लिखा हुआ है ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू डी ए। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो हम इसमें एस डी निकालने के लिए पहले कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, तभी जाके हमारा एस डी निकल पाएगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, हम इसे मानते हैं ओ। एक पॉइंट जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इसमें क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन एस डी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ए पी एस डी में परपेंडिकुलर हो रहा है। ओके, तो बच्चों देखो, ये ओ सेंटर से ये लाइन पास हो रहा है। एस डी अगर देखें तो ये एक कॉर्ड की तरह वर्क कर रहा है और ओ ए जो है आपका इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं कि जब भी कोई भी सेंटर से लाइन पास होता है और कॉर्ड में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो उस लाइन को, कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा और ऐसे और ए डी इक्वल निकल जाएंगे। ओके, तो अगर हमें ऐसे की वैल्यू निकल जाती है तो हम उसका अगर डबल करें तो हमारा ये इन दोनों की बीच की दूरी निकल जाएगी हमारी इजीली। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो आपके हैं, जो ऐसे लाइन जा रहे हैं ना, तो ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो हो गया बच्चों। और इसमें जो रेडियस गिवन है वो कितना है, 20 मीटर है। इसका भी यूज़ करेंगे हम। ओके, ये 20 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो रेडियस ओ से ए तक क्या है, रेडियस है। ओके, तो ये 20 मीटर भी यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, और इसका रेशियो के फॉर्म में दे रखा है 2:1। तो बच्चों हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है या जो हमें पता होता है पहले वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ये 2:1 में डिवाइड होगा। ओके, तो देखो इसमें हमें ओ ए और ओ पी, से ओ पी मानना है, सॉरी, ओ ए और ओ पी का जो रेशियो है वो किस फॉर्म में होगा, ओ ए अपॉन ओ पी लिखते हैं। ओके, ओ ए हमें दिया हुआ है 2, दिया नहीं है, हमें पता है वो। ओ पी है 1। ओके, तो ये हो गया बच्चों। क्या हमें इन दोनों में से कोई वैल्यू पता है, हाँ पता है बच्चों, ओ ए क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो हम ओ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 मीटर है। ओ पी इक्वल्स टू 2/1। फिर से सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 OP, ये ओ है बच्चों, 20 × 1 20 हो जाएगा। तो OP की वैल्यू कितनी निकली हमारी यहाँ पे, 20/2। तो ये आ गया हमारा 10 मीटर। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये रेशियो में 20 था और यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक निकला हमारा, OP की वैल्यू निकल गई 10 मीटर। ओके, तो अगर बच्चों एक चीज़ और ध्यान से देखिए, अगर हम इसे ऐसे कुछ कंस्ट्रक्ट कर दें तो ये क्या है, ओ एस क्या है, एक ओ एस रेडियस है। ओके, रेडियस है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है तो रेडियस है। तो इसका जो लेंथ है रेडियस का वो 20 होगा, होगा ना। तो अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल को देखें, देखो ये नीचे वाला ट्राइंगल देखें, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो हाइपोटेनियस अब परपेंडिकुलर पता है तो इजीली बेस निकल जाएगा और बेस का ट्वाइस करेंगे तो हमारा इन दोनों के बीच की लेंथ निकल जाएगी। ओके, तो चलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। इन ट्राइंगल ओ पी एस, ये वाली ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
यही फॉर्मूला लगेगा ना। हाइपोटेनियस में क्या रख देंगे, 90 के सामने वाला 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 10 प्लस बेस का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाता है ना, तो ये हो गया माइनस, ये यहाँ से आ गया 300 माइनस करके। ओके, तो अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो देखो इसमें 3 × 10 × 10 लिख सकते हैं बच्चों इसमें। ओके, क्योंकि 10 × 10 = 100 होगा, 100 × 3 = 300, 2 का पेयर बना तो 10 बाहर निकल जाएगा, इसका ये अंदर ही रहेगा। ओके, तो बेस कितना हुआ आपका, इतना आ गया ना, तो दैट मीन्स ये एस पी की वैल्यू कितनी आई, एस पी की वैल्यू आई आपकी 10√3 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट मीन्स कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, एस पी इक्वल्स टू पी डी है। तो अगर हमें तो वैसे एस डी निकालना है ना बच्चों, तो एस डी इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एस पी होगा, दोगुना ही तो होगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 × एस पी की वैल्यू रखते हैं 10√3, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 20√3 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे के सारे 20√3 होंगे। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।